गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है रहीम के दोहे। इस पाठ में लेखक ने, रहीम जी ने हमें सच्चे मित्र के बारे में, जल से मछली का निस्वार्थ प्रेम के बारे में, और फल, वृक्ष और सरवर का जो परोपकार की भावना के बारे में, और जो बादल होते हैं, जो थोते बादल होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, उनकी थोती बातों के बारे में, और धरती की सहनशीलता के बारे में हमें बताया गया है। इसमें रहीम के दोहे में हमें 5 दोहे दिए गए हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि हम अपने दोहे पढ़ सके। साथ में पेंसिल भी निकाल लीजिए ताकि आप उन कठिन जो शब्दार्थ है उनका हिंदी अर्थ लिख सके। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला है अपना, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। इसमें इस दोहे में रहीम दास जी ने हमें धनवान, ऐसे सगे जो दोस्त होते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, उनके बारे में बताया है कि हमारे धनवान, हम जब धनवान होते हैं या हमारे पास संपत्ति होते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति कसोटी जे कसे दे ही साचे मित्र, लेकिन जो विपत्ति के समय हमारी सहायता करते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही हो सकती है। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे दे ही साचे मित्र। इसमें संपत्ति यानी धन दौलत शब्दार्थ का इसका हिंदी अर्थ है। संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी जो अपने होते हैं, रीत यानी तरीके, विपत्ति यानी संकट, और ते यानी उसी प्रकार, मीत यानी मित्र। दोबारा बता देती हूँ आपको। इसमें हमें इस दोहे में रहीम दास जी ने हमें सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र वास्तव में वही होता है जो कि हमारे संकट के समय सहायता करता है। कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुरीत, कि हमारे पास धन दौलत होने पर हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं, बहुत तरीके से हमारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मित्र, लेकिन विपत्ति के समय जो हमारी सहायता करता है वही हमारा वास्तव में सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही। दूसरा देखिए, जाल परे जल जात कही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली मीर को तऊ न छाड़ी छोह। इसमें हमें रहीम दास जी ने जल से मछली का निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया है कि जब जाल पड़ता है तो जाल परे जल जात कही तज मीनन को मोह है, कि जब पानी में जाल पड़ जाता है तो जो पानी होता है वह मीनन यानी मछली का मोह को त्याग कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन मछली होती है रहीमन मछली मीर को तजौ न छाड़ी छोड़, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली होती है वह पानी से निस्वार्थ प्रेम करती है और उसके बिना तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती है। कि रहीमन मछली मीर को तऊ न छाड़ी छोड़, लेकिन जो मछली होती है वह पानी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ती है, यानी अर्थात पानी के साथ ही रहना चाहती है, और पानी के अभाव में वह तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती है। तीसरा देखिए, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचे ही सुजान। इसमें तरवर यानी वृक्ष होते हैं, और सरवर यानी तालाब या जलाशय, पान यानी पानी, पर काज यानी परोपकार, और संचही यानी एकत्र करना, इकट्ठा करना। तो अब ये इसके शब्दार्थ थे, हम पढ़ते हैं इसको। तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान,
इस दोहे में रहीम दास जी ने पेड़ और तालाब के माध्यम से हमें भी परमात्मा में लगे रहना चाहिए का संदेश दिया है कि जिस प्रकार जो पेड़ होते हैं और जो तालाब होते हैं वो हमेशा परमार्थ में ही लगे रहते हैं, क्योंकि जैसे तरवा फल नहीं खाते, जैसे फल होते हैं जो वृक्ष होते हैं वह अपने फल खुद नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, और जो तालाब या सरोवर होते हैं, जलाशय होते हैं, वह अपने पानी का खुद नहीं पीते हैं बल्कि अपने पानी से दूसरों की प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार कही रही प्रकाज हित संपत्ति सची ही सुजान। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं, वह अपनी संपत्ति का संग्रह अपने लिए नहीं करते बल्कि अपने संपत्ति का दूसरों के हित के लिए करते हैं, यानी वह अपनी संपत्ति को परमार्थ में लगा देते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से हमें रहीम दास जी ने हमेशा परमार्थ करने के लिए कहा है, हमें दूसरों की भलाई करने का संदेश दिया है। चौथा पढ़ते हैं, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरार, धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बार। थोते यानी बादल क्वार के, यानी जो पानी रहित जो बादल होते हैं, और क्वार यानी वर्ष का जो हिंदी महीने का एक नाम है जिसे हम आश्विन मास भी कहते हैं। गहरात यानी उमड़ते रहते हैं। धनी पुरुष यानी जो धनी पुरुष होते हैं। निर्धन यानी गरीब हो जाने पर पांचवी बात यानी पिछली बातों को दोहराना। तो इस दोहे के माध्यम से कवि हमें रहीम दास जी कहते हैं कि जो क्वार महीने के यानी जो आश्विन महीने के जो बादल होते हैं वह घिर कर आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचवी बात। उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं वो निर्धन हो जाने पर भी अपनी पिछली बातों को दोहराते रहते हैं, अर्थात धन नष्ट हो जाने पर भी धनी लोगों का घमंड है वो दूर नहीं होता है, इसलिए वो अपनी पिछली बातों को दोहराते रहते हैं। अगला देखिए, धरती किसी रीत है सीत धाम ओ में है, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह दे। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें बता रहे हैं कि हमें धरती की मनुष्य का शरीर है वो धरती के समान होना चाहिए। हमारी धरती है वो सर्दी गर्मी बरसात सभी को समान रूप से सहन कर लेती है। उसी प्रकार हमें मनुष्य के शरीर को भी सर्दी गर्मी बरसात सभी को समान रूप से सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसी परेशो सही रहते और रहीम ये दे, कि जैसे भी परिस्थितियां हो उसी को हमें को समान रूप से सहन कर लेना चाहिए, अर्थात दुख के समय और सुख के समय हमें एक समान रहना चाहिए। अगर हमें पर संकट आए मुसीबत आए तो हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि हमारा सुख का समय आए तो हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यानी हमें धरती की तरह सहनशील होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों में भी हम सुख को भी और दुख को भी समान रूप से सहन कर ले। तो स्टूडेंट, आज अपना यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर पांचों दोहों में से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।